सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस पूरे जांच में लाने वाला शख्स आप जानते हैं कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। जी हां, और ये बात कही है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच में ईडी को शामिल किया जाना चाहिए। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जिस दिन स्वामी जी ने यह ट्वीट किया था उसी दिन या शायद उसके ठीक अगले दिन रिया चक्रवर्ती आ गई थी और सीबीआई जांच की मांग करने लगी थी, क्योंकि उस वक्त भी रिया चक्रवर्ती को अगर किसी का डर सता रहा था तो वो ईडी का डर था, क्योंकि आप जानते ही हैं ईडी जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच करती है। सुब्रमण्यम स्वामी ही पहले वो शख्स थे जिन्होंने ये कहा था कि इस पूरे मामले में दुबई का कनेक्शन है, ड्रग का कनेक्शन है, और उन्होंने ये भी कहा था कि बॉलीवुड के जो 3-4 खान हैं उनके दुबई कनेक्शन की जांच होनी चाहिए, उनके दुबई प्रॉपर्टीज की जांच होनी चाहिए। जिसके बाद अर्नब ने एक खबर यह दिखाई थी कि टोनी अशाय जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो किस तरह से बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं शाहरुख खान के साथ। उस पर काफी बवाल हुआ था, हालांकि शाहरुख खान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन काफी बवाल हुआ उन खबरों का। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि ये जो एनसीबी है ये बहुत अच्छा काम कर रही है इस केस में, और आपने देखा ही कि अब तक 4 लोग पकड़े जा चुके हैं। एक लिंक से दूसरा लिंक, तीसरा लिंक खुलता जा रहा है। ये जो 4 लोग पकड़े गए हैं इन चारों लोगों ने यह भी कहा है कि शौबिक और रिया से भी डायरेक्टली तार जुड़े हुए हैं। एक चिंकू पठान करके कोई पकड़ा गया, एक इम्मा कोई पकड़ा गया, उस तरह से सारी बातें धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। अब आज इम्तियाज खत्री का नाम भी सामने आ गया। श्रुति मोदी के वकील खुद कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि श्रुति मोदी के आने के बाद भी श्रुति मोदी को इस पूरे मामले में नामजद किया गया, और उसके बाद भी कई खुलासे हुए। श्रुति मोदी के वकील ने सबसे पहले ये कहा कि ड्रग पार्टीज होती थी, रिया करती थी, रिया श्रुति को बुलाती थी पर श्रुति नहीं जाती थी, पर हाँ रिया कंज्यूम करती थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि रिया के फादर को पता है। फिर आज श्रुति मोदी के वकील ये भी कहते हुए आ गए कि इम्तियाज खत्री जो नाम दबी जबान में चल रहा था वो असल में शामिल है। और अब सुब्रमण्यम स्वामी जी का ये कहना कि एनसीबी को लाने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि इस समय कितनी ईमानदारी के साथ एनसीबी काम कर रही होगी, कितनी मुस्तैदी के साथ काम कर रही होगी, और कितने क्विक एक्शन में होगी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अब 18 लोगों की लिस्ट भी सौंप दी गई है जिनसे अगले 48 से 72 घंटों में उनका चेकअप किया जाना है। यहां पर एक चीज समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये जो बॉलीवुड और ड्रग माफिया का कनेक्शन है कोई नई बात नहीं, सब जानते हैं। लेकिन अभी तक इस तरह से कभी कोई जांच नहीं हुई थी जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हों, पूरे देश में पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा हो, और इस तरह से सारी एजेंसीज की नजर हो इस मामले पे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीआई, एनसीबी, ईडी, इसके अलावा पूरी दुनिया इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। हर रोज, हर घंटे, हर पल सवाल होते हैं, हर पल हो रहे सवालों का जवाब मांगा जाता है। ऐसे में ये सामने आना कि खुद पीएम मोदी ने एनसीबी को बोला है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी और बड़ी खबर है कि निश्चित रूप से न्याय मिलने में अब कोई देरी नहीं होगी। और इस समय यही वजह है कि एनसीबी के जो डीजी हैं वो भी मुंबई आ चुके हैं, और उसी दिन आज इम्तियाज खत्री का नाम भी सामने आ रहा है। 4 लोग पकड़े गए हैं, बॉलीवुड के कई लोगों के नाम हैं। आज ये भी खबर सामने आई कि बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार का नाम है, 2 बड़े राजनेताओं के नाम है। तो अब आप ये देखिए कि धीरे धीरे शिकंजा कसने वाला है, और हो सकता है कि इस पूरे मामले में जो पहली गिरफ्तारी हो वो एनसीबी के चार्ज से। आगे जो भी अपडेट्स होंगे मैं लेकर हाजिर होता रहूंगा।